हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्ट्रैक्ट is an agreement between the private or government party which is creating the mutual obligations enforceable by law. In the India, we have the Indian Contract Act 1872 in which the definition of the contract is given, but I have written in very simple way. Contract एक agreement है किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टीज के बीच में विच क्रिएटिंग द म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस मींस म्यूचुअल रेगुलेशंस और रूल्स विच इज द लीगली बाइंडिंग बाय द लॉ, जो कि एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट कहलाता है। एक एग्रीमेंट जो कि हम लीगली बाइंडिंग है किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए, ऐसे डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यदि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन लाइन में हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम बात करें परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट की। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो बिडर होता है या एक्सटर्नल एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर, उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर कितना परसेंटेज बिलो या कितना परसेंटेज अबव में वो काम करना होता है या अवार्ड होता है, तो उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्लाइंट के द्वारा आइटम्स, नेम ऑफ द आइटम्स पहले ही डिफाइन रहते हैं और एक लमसम और टेंटेटिव क्वांटिटी गिवन रहती है हर आइटम्स के रेस्पेक्ट में। तो बिडर को जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सटर्नल एजेंसी है, उसको अपने रेट कोट करने होते हैं आइटम वाइज। सिमिलरली द लमसम कॉन्ट्रैक्ट एज द नेम सजेस्ट कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट में एक कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला तो उसे एक लमसम अमाउंट बतानी पड़ती है कि इतने में ये कॉन्ट्रैक्ट हम कर देंगे। कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो 1 करोड़ का यदि प्रोजेक्ट है तो लमसम एक बिल्डिंग बननी है तो प्लिंथ एरिया रेट से ये कैलकुलेशन होती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यदि हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो भी बिडर या एक्सटर्नल एजेंसी को सारे बिल प्रोड्यूस करने होते हैं, जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट आई है और किसी भी वर्क को एग्जीक्यूट करने में, तो उसके ऊपर एक्चुअल बिल के ऊपर जितनी भी कॉस्ट आई है उसके ऊपर उसे कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का फिक्स रहता है, वो उसे दे दिया जाता है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट करके उसका बिलिंग का प्रोसेस किया जाता है। सिमिलरली द ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जनरली बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, महारत्नाज, नवरत्नाज, ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट करती है। ईपीसी मींस द इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी जो भी ये टेंडर को जिसको अभी अवार्ड होता है उसको, उस एजेंसी को इंजीनियरिंग के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इंजीनियरिंग भी करनी होती है। इंजीनियरिंग मींस द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ दैट वर्क। डिजाइनिंग पार्ट मींस आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग वगैरह और प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल वगैरह, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन करके क्लाइंट को देना होता है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और सिमिलरली द मोस्ट फेमस contract for the road construction is the BOT contract. BOT means the build, operate and transfer contract. Generally the NHAI, National Highway Authority of India, for the road construction, this type of the contract is to be published by the NHAI. तो mostly BOT contract पर रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। आजकल समय के साथ बहुत सारे टाइप के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और इवॉल्व होते जा रहे हैं। आजकल जैसे यदि पहले ये होता था कि जो भी सबसे लोवेस्ट बिडर होता था, केवल फाइनेंशियली देखा जाता था कि कौन सा लोवेस्ट बिडर है, केवल उसको ही वर्क अवार्ड कर दिया जाता था। लेकिन आने वाले समय में क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाता है, तो उसका टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों का क्राइटेरिया वर्क अवार्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। यदि हम टेक्निकली या क्वालिटी, टेक्निकल बिड का इम्पोर्टेंस 60% और फाइनेंशियल बिड का इम्पोर्टेंस 40% कर ये कैलकुलेशन की जाती है। देन उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क को अवार्ड किया जाता है। दिस इज द अपकमिंग मेथड विच इज यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि फाइनेंशियली के साथ साथ क्वालिटी भी इंश्योर हो कि काम भी अच्छा हो। These are the type of construction contract. Thanks for watching.